हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल इन फोकस स्टडी। ठीक है, आपके एग्ज़ाम अब लगभग एंड हो चुके हैं। ठीक है, अब ये एक दो लास्ट के पेपर बचे हैं। ठीक है, मेरे को वीडियो नहीं बनानी थी बट रिक्वेस्ट करने पे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, मेरे भी एग्ज़ाम ऑन गोइंग है। ठीक है, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जो जो क्वेश्चन बताऊँगा उनको कर लेना आप। ठीक है, आंसर्स मैं नहीं बताऊँगा, आंसर्स बताऊँगा बट सबके नहीं बताऊँगा। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है कुछ उनके मैं आंसर डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आप देखना शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना ताकि आपको पेपर में कोई क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आता ही आता है, स्टेट ऑल टाइप ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इससे क्वेश्चन आने के चांस 90% है। ठीक है, 90% चांस है कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। अब ये क्वेश्चन है क्या, मैं बताता हूँ आपको। स्कूल में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग एजम्पशन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कॉन्स्टेंट्स पढ़े थे। ठीक है, तीनों चीज़ें पढ़ी थी हमने। ठीक है, तो इन तीनों को यही इसमें है कि जैसे एजम्पशन क्या होता है, मनी यूनिट एजम्पशन क्या होता है, इकोनॉमी एंटिटी एजम्पशन क्या होता है, टाइम पीरियड एजम्पशन क्या होता है, फिर पूछ लेते हैं फुल्ली डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसका मतलब कोई भी कंपनी है तो अपनी सारी चीज़ों को क्या करे, फुल्ली उसको डिस्क्लोज करना होगा, जनता के सामने सारी चीज़ें रखनी होंगी। ठीक है, प्राइवेसी वाली चीज़ें नहीं रखनी होंगी बट वो जो चीज़ें जो डेटर क्रेडिटर को दिखानी होती है वो उसको डिस्क्लोज करनी होगी। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको इनके आंसर्स कहाँ मिलेंगे, पेज नंबर 42 यूनिट 3 पे आपको सबके सारे आंसर मिल जाएंगे। देखो, मैं एक बात बताता हूँ, इग्नू की ख़राब चीज़ तो ये है कि इग्नू के स्टडी मटेरियल जो होते हैं कुछ कुछ अच्छे नहीं होते बट कुछ कुछ क्या होते हैं, प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट होते हैं। जैसे इसकी बुक है, इसकी बुक बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है, इसमें आपको सारे आंसर पॉइंट टू पॉइंट मिलते जाएंगे। लाइक ये मैंने आंसर चेक किया तो 42 पेज नंबर पे यूनिट थ्री के पेज नंबर 42 पे सारे इसके मतलब प्रॉपर ये आंसर मिले मुझे वहाँ पे। ठीक है, तो इनको डिटेल में स्टडी करना है तो आप वहाँ पे जाके स्टडी कर सकते हो अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, 4 इसमें और 5 इसमें है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। प्रीवियस ईयर भी मैं दिखाता हूँ आपको, एक बार दिखा देता हूँ क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको पेपर का एक तरह से आइडिया लग जाएगा। सब देख सकते हो पेपर 100 नंबर का एज यूजुअल होता है, ये आपका पता है। ठीक है, इसमें से 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 9 क्वेश्चन है, मतलब 4 क्वेश्चन का आपको एक्स्ट्रा 4 क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये इग्नू का एक बेनिफिट होता है कि हाँ चलो ऑप्शन तो मिल जाते हैं अब, ताकि आप ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये स्किप कर सकते हैं। बट इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है और आने के चांस ज़्यादा रहते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्रीज़ की। ठीक है, और सस्पेंस अकाउंट बनाने की, जनरल एंट्री करने की। ठीक है, कंटाइजमेंट जो वाला अकाउंट होता था, ठीक है, ये बनाने वाला भी आता है। ठीक है, जैसे ये हो गया। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट जो होता था ये भी आता है। तो ये सब आपको, ये तो न्यूमेरिकल के पार्ट हो गए। बाकी पेपर में देखो क्या क्या इजी क्वेश्चन है। व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फर्स्ट चैप्टर का है। ठीक है कि नहीं, इजी क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम यूनिट सेकंड का ही है। ठीक है, तो यूनिट वाइज आप स्टडी करते जाओ, सारे यूनिट से एक एक क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। फिर ये तो हो गया आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। फिर आ गया थर्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये आपका 8वें 9वें यूनिट का है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन को। फिर उसके बाद क्या है, हायर परचेज क्या है, ये लास्ट एक्सरसाइज के हैं हायर परचेज वाले। ठीक है, तो ये सब बुक में आपको ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं आप क्वेश्चन देख लो, आप इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो हो गया, मैं दिखा देता हूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहाँ आया हुआ था पेपर में और कितने मार्क्स का है। 20 मार्क्स का आया हुआ है। ठीक है, कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट और मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये सारे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेने हैं, आपको सारे कॉन्सेप्ट जैसे यहाँ पे ये रहा। ठीक है, जो जो हमने अभी कॉन्सेप्ट देखे, कंसिस्टेंसी हो गया, कंजर्वेशन हो गया, फिर मटीरियल वाला कहाँ गया, हाँ ये मटेरियल हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट पेपर में आते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। फिर उसके बाद क्या है, आउटलाइन द नीड ऑफ अकाउंटिंग एंड ब्रीफ डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग नीड की होती है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मतलब उद्देश्य क्या होता है और उसकी आवश्यकता क्या होती है, दोनों तो एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं पहले। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन जो हमारे होते हैं, अगर हम अकाउंटिंग नहीं है तो हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव होता है तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। मान लो आपका छोटा सा बिजनेस है तो उसमें अकाउंटिंग की उतनी जरूरत नहीं है, बट बड़ा बिजनेस है, ग्रोइंग बिजनेस है, तो उसमें अकाउंटिंग की जरूरत होगी क्योंकि उसमें आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, चीज़ों को। फिर असरटेन बिजनेस रिजल्ट। अब रिकॉर्ड करने का मतलब क्या होता है, ताकि हम जो अपने रिजल्ट हैं उसको क्या कर सकें, कैलकुलेट कर सकें कि प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं। फिर असरटेन फाइनेंशियल पोजीशन। अब जैसे रिजल्ट आएगा तो उससे पता चलेगा या तो प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में। प्रॉफिट में हो तो आपकी पोजीशन ऊपर जा रही है, लॉस में हो तो नीचे आ रही है, तो पोजीशन आपका पता चलेगा इससे। और थर्ड पॉइंट है कम्युनिकेट टू एंड यूजर्स। अब कोई भी रिजल्ट आएगा तो आप एंड यूजर से क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे। तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है।
और नीड क्या होती है इसकी, नीड भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, लाइक करेक्ट टैक्सेशन के लिए नीड होती है, बिजनेस फोरकास्टिंग इसी की वजह से हो जाता है, तो इससे भी हेल्पफुल हो जाता है। हेल्पफुल फॉर मैनेजमेंट के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्यूरेल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस और एक्यूरेल बेसिस अकाउंटिंग में क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच, ये आपको अच्छे से करना है। जैसे जो आपका कैश बेसिस होता है वो जब रिवेन्यू रिसीव होता है जब होता है, ठीक है। और एक्यूरेल बेसिस क्या होता है, जब रिवेन्यू क्या करते हैं, अर्न करते हैं। रिसीव और अर्न दोनों थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फिर एक्सपेंस क्या होता है, व्हेन एक्सपेंस गेट पेड, जब एक्सपेंस पेड करते हैं तो कैश बेसिस में आता है, और एक्सपेंस गेट बिल्ड होता है, जब बिल्ड होता है, जब बिल करते हैं, बिलिंग करते हैं जब होता है। क्रेडिट अकाउंट क्या होता है, नो अकाउंट आर रिसीवेबल, ठीक है। फिर इसके बाद क्या, इंक्लूड रिसीवेबल एंड पेबल्स, ठीक है। इसमें रिसीवेबल और पेबल दोनों होते हैं। फिर टैक्सेशन क्या होता है, नो पेड फॉर कैश दैट हैज़ नॉट बीन रिसीव, ठीक है। उस कैश के लिए हम पेमेंट नहीं करेंगे जो हमें रिसीव नहीं हुआ है। पेड ऑन मनी स्टिल ऑन, इसमें क्या करेंगे, जितना भी पैसा है उस पर पे करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस हो आप देख सकते हो, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर एडवांटेज और लिमिटेशन क्या होते हैं अकाउंटिंग की। एडवांटेज क्या होती है, रिप्लेसिंग होता है मेमोरी का, ठीक है। फिर असिस्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस के परफॉर्मेंस में हेल्प करता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है आपका, फैसिलिटी ऑफ सेल ऑफ बिजनेस, ठीक है, प्रिवेंट करता है, ठीक है, फ्रॉड को, हेल्पफुल फॉर मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटेशन वाला। इसका लिमिटेशन क्या होते हैं, तो 12 लिमिटेशन है, यहाँ से कुछ भी देख सकते हो आप, ठीक है। इन्फ्लेशन इम्पैक्ट क्या होता है, ऑडिट कंसर्न क्या होता है, फ्यूचर प्रिडिक्शन क्या होता है, कंपैरेबिलिटी क्या होता है, पर्सनल बायस क्या होता है, सॉरी मतलब ये सब होते हैं इसके आपके लिमिटेशन होते हैं। लाइक ऑडिट कंसर्न हो गया, फ्यूचर प्रिडिक्शन हो गया, कंपैरेबिलिटी भी हो गया, पर्सनल बाइस हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, लिमिटेशन होते हैं। क्योंकि मान लो इन्फ्लेशन आ गई तो प्राइस हाई हो गया, प्राइस डाउन हो गया, ठीक है। तो उसमें इन सब चीज़ों को फिर मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। डिस्कस द वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो बताना है हमें। फिर एक थोड़ा शॉर्ट नोट्स में कभी कभी आ जाएगा, तो इसको आप एक बार याद रख लेना, इनकी डेफिनेशन, बुक कीपिंग की, अकाउंटेंसी की, अकाउंटिंग की और अकाउंट की। फिर उसके बाद डिफाइन अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स स्कोप फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अकाउंटिंग क्या होता है, इसके क्या स्कोप होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये बताना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डबल एंट्री सिस्टम डिस्टिंग्विश फ्रॉम सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है और ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम से अलग कैसे होता है ये बताना है। तो इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हमें नीड क्यों होती है इशू करने की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर व्हाट इज़ जनरल एंट्री, जनरल एंट्री क्या होता है, ये कर लेना आप, इजी क्वेश्चन है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग अ पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होता है, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसको हम मेंटेन करने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसको पेटी कैश बुक बोलते हैं। सिंपल है ये, ठीक है। जो हमारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेटी कैश बुक बोलते हैं। तो ईजी है ये। फिर उसके बाद पूछा है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ बैलेंसिंग एंड पोस्टिंग पेटी कैश बुक, ठीक है। कौन कौन से मेथड होते हैं पेटी कैश बुक को मेंटेन करने के लिए ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज डेबिट नोट डिफर फ्रॉम क्रेडिट नोट। जो डेबिट नोट होता है वो क्रेडिट नोट से कैसे डिफर होता है। डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ दीज नोट्स, इन नोट्स के क्या यूटिलिटी होते हैं ये बताना है। फिर स्टेट द एडवांटेज ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के क्या एडवांटेज होते हैं। ऑल्सो गिव इट्स लिमिटेशन इफ एनी, अगर कोई इसकी लिमिटेशन है तो वो भी बतानी है। फिर व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, इसको कब हम ओपन करते हैं। हाउ टू रेक्टिफाई एरर व्हेन सस्पेंस अकाउंट हैज़ ऑलरेडी बीन ओपन, ठीक है। अगर पहले से ओपन है तो एरर को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है, फिर डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन, एमोर्टाइजेशन, फिर ऑब्सोलेंस, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की नीड और सिग्निफिकेंस क्या होती है, क्यों होती है ये बताना है। फिर कौन से फैक्टर हमें ध्यान में रखने चाहिए जब हम डेप्रिसिएशन निकालें तो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है। दो एक तरह से देखा जाए तो दो ही मेथड होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। जो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होता है इसका क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज होता है ये भी आप देख लेना। ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद है व्हाट आर द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ रिटन डाउन मेथड। रिटन डाउन जो मेथड होता है इसके मेरिट डीमेरिट ये भी देख लेना, और दोनों में डिफरेंस भी याद कर लेना। फिक्स इंस्टॉलमेंट और रिटन डाउन में क्या डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन इन बुक ऑफ अकाउंट, ठीक है। हाउ इज
द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट शोन इन बैलेंस शीट, ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा था। उसके बाद डिफाइन वाउचर एंड डिस्कस इट्स डिफरेंट टाइप, वाउचर क्या होता है, इसके क्या क्या टाइप होते हैं। फिर उसके बाद एक्सप्लेन हाउ अ न्यू वाउचर टाइप इज क्रिएटेड एंड इट्स यूज़ क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, सिंपली पोस्ट आउट जो मतलब जिसकी डेट खत्म होती है वो वाउचर क्या होते हैं और उसके क्या क्या यूज़ होते हैं। फिर डिफरेंस बताना है हमें स्टॉक आइटम और स्टॉक ग्रुप में और स्टॉक कैटेगरी में। फिर उसके बाद डिफरेंस बताना है फीचर और कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिस्टिंग्विश होता है, ये बताना है। फिर एक्सप्लेन करना है हमें क्या कंपोनेंट ऑफ टैली के कंपोनेंट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द कंसिडरेशन विच आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन माइंड वाइल चूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जब आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को चूज़ करें तो कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है डिफाइन अ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, मतलब जो कंप्यूटर होता है मतलब कंप्यूटराइज जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है। मान लो आपके ऑफिस में होते हैं ना, बहुत सारे ऑफिस होते हैं बस फाइलिंग से काम होता है, ठीक है, कहीं कहीं क्या होता है कंप्यूटर आ जाते हैं। तो कंप्यूटराइज जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो होता है क्या है, वो कैसे अलग होते हैं, मैनुअल और कंप्यूटराइज जो अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं ये बताना है आपको, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ईजी है, पेपर में आने के चांस है, ठीक है। डिफरेंस वाला नहीं आया था, इसके बस डेफिनेशन बोली थी, कंप्यूटर बेस्ड जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है इसकी एडवांटेज पूछा था, तो इस बार डिफरेंस आने के चांसेस हैं। जैसे ये व्हाट आर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, तो ये आ चुका है, ठीक है, तो इसके आने के चांसेस कम है। फिर जॉइंट वेंचर क्या होता है, क्या क्या इसके साइलेंट फीचर होते हैं, और जॉइंट वेंचर जो होता है वो कंसाइनमेंट से कैसे अलग होता है, डिफरेंट कैसे होता है ये बताना है। फिर उसके बाद जॉइंट वेंचर टेम्परेरी पार्टनरशिप होता है, कमेंट करना है, और ये पार्टनरशिप से अलग कैसे होता है ये भी बताना है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होप्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।